हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और नमस्ते करने सॉरी, थोड़ा स्पीड हो गया। नमस्ते करने के तरीके भी अलग अलग है। हम कभी हाथ को यूं जोड़ते हैं और इस थंब को ऐसे रखते हैं, और कभी हम यूं करके रखते हैं और ऐसे नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार हमेशा इस पोजीशन में होना चाहिए। हमको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, बट सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है और साइंस कुछ कुछ कहता है। तो हमें कभी कभी साइंस की भी सुन लेनी चाहिए कि इसके पीछे का साइंस क्या कहता है। चलिए, आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी पीस जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। और जनरली मैं शॉपिंग करती रहती हूँ, बट अभी बहुत टाइम से मैंने शॉपिंग करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो जितनी चीजें हमें जरूरत होती हैं उतनी ही लेनी चाहिए। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही सामान हमारे पास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ चीजें होती है ना लाइफ में, से सबक मिलता जाता है। तो पहले मैं सोचती थी कि हमेशा ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, बट अभी वो थॉट ऑटोमेटिक चेंज हो गया है और टाइम के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। पहले की शॉपिंग होती थी जनरली कपड़ों को या ज्वेलरी को, बहुत ज्यादा शॉपिंग होती थी। तो अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शॉपिंग होती है, लेकिन हाँ, करती हूँ शॉपिंग अभी भी। ऐसा नहीं एकदम से शॉपिंग बंद हो गया है, नहीं, हाँ, लेकिन कम काफी हो गया है। अभी ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत नहीं, ये चीज है। और ऐसे सही बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीजें मेरे पास हैं जो वन टाइम यूज किया है, और कई चीजें ऐसी भी हैं आप मानोगे नहीं कि मैंने वो यूज भी नहीं किया। लिया है, पहनूंगी, ये यूज करूंगी, लेकिन वो अभी तक यूज हुआ नहीं है। एक तो सबसे बड़ा हाथ जो उसमें है ना, कि मेरा जो थॉट चेंज हुआ उसमें, सच बोल रही हूँ, उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड हम सभी की लाइफ में एक डिफिकल्ट टाइम आया था ना, कोविड का टाइम, कोविड-19 का, तो उसने बहुत कुछ सिखाया। उसमें हम यही सीख पाए कि, लेकिन मैं बताती हूँ कि कोविड के टाइम पे भी मुझे शॉपिंग की इतनी बुरी लत थी ना, कि मैंने उस टाइम भी बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करी। जब डिलीवरी वाले गेट पे आते थे, मेन गेट पे सामान छोड़ के जाते थे और हमें खुद जाके वहां से लेकर आना पड़ता है, तो लेकर आना पड़ता था। मतलब वो टाइम भी ऐसा था ना कि सोचो कि डिलीवरी वाले बिल्डिंग में नहीं आ रहे हैं, हमारे डोर पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम शॉपिंग करे जा रहे हैं। और मतलब नेसेसरी चीजें जो थी वो तो हम मंगाते ही थे, जो हमारी रेगुलर लाइफ की थे। उसमें बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी ऐसी मतलब चीजें, साड़ियाँ, हैंड बैग्स, तो मैंने बहुत कुछ खरीदा। फिर धीरे धीरे ना वो, अब वो मंगा लिया है, रखा है। देन मतलब एक कोविड का कलेक्शन अलग हो गया कि कोविड, और उसके बाद उनको साड़ियों पे फॉल बीडिंग कराना है, कहाँ पहन के जाना है। तो 2-3 साल तो अपनी लाइफ के ऐसे ही चले गए। फिर शायद वो एक बोलते हैं ना कि समझाने वाला टाइम आता है, और वो आपको रियलाइज करा के जाता है वो चीजें कि लाइफ जो है अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें चीजों को समेट के नहीं रखना चाहिए इतना ज्यादा। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। हर पल कुछ सीखने के लिए होता है, हर दिन कुछ सीखने के लिए होता है, और शायद मुझे वो समझ में आया, तो मेरे लिए अच्छी बात है। वैसे भी पहले से आंख बंद करके शॉपिंग नहीं करती थी, हाँ करती थी, क्योंकि होता है, हर इंसान अलग अलग तरह का होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे जैसे ही सब है, लेकिन होता था ना कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये साड़ी चाहिए तो चाहिए, भले मुझे वो वन टाइम पहनना हो। बट अब शायद मैं थोड़ा चेंज हो गई हूँ, मैं दोबारा भी वो कपड़े पहन लेती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल मतलब मैंने पिछली बार ये पहना था तो आज मैं नहीं पहन सकती। लाइफ है यार, लाइफ को सिर्फ अपने मन से हम अच्छे से जी सकते हैं, सोच बिंदास रख सकते हैं, और अपने चाहने वालों की, जरूरी नहीं कि वो आपके ब्लड रिलेटिव्स हो या ब्लड रिलेशन में हो, जो आपको बोलते हैं ना खून के रिश्ते, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे खून के रिश्ते ही हमें खुशियां दे सकते हैं या हम उनके साथ ही खुश रह सकते हैं। भगवान ने रिश्ते बनाए हैं ना, तो हर किसी के साथ एक अपना प्यार का रिश्ता बनाया है। आप जिसके साथ जैसा रहोगे, अब वो आपको बोलते हैं ना कि सगे से भी ज्यादा प्यार कर सकता है दुनिया में। तो ऐसा नहीं है, जिंदगी मिली है, जिंदगी जीने के लिए मिली है। पैसा, रुपया, धन दौलत कुछ नहीं साथ रहने वाला है, सब यहीं का यहीं रह जाने वाला है। लेकिन मैं इतना बोल क्यों रही हूँ इस बात पे? सच में बच्चे बोलते हैं कि आपको ना एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए, जो आप बैठ के बोला करो, जस्ट बिकॉज कि उनको समझाती रहती हूँ। हमारा काम है यार, हम माए हैं, हमारी माँ ने भी हमें समझाया है और समझाया है, बताया है हर उस चीज के बारे में, जो चीजें आजकल हमें मतलब हर चीज तो बोलते ना क्विक
गूगल मारो मिल जाएगा आपको, दुनिया भर के मोटिवेशन मिल जाएंगे गूगल पे। अभी तो इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह चलता रहता है, लेकिन जिंदगी हमने जो अपने बड़ों से सीखी है, उनके साथ रह के सीखी है, वो बहुत ही स्पेशल होती है। बहुत सारी चीजें होती है कि हम वो कर करके सीखते हैं, तो सेम वैसे ही हमने भी बहुत सारी चीजें कर करके सीखी है। और हम तो बहुत सारे लोगों, बड़े लोगों के साथ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ रहे हैं, तो मेरी लाइफ में बुजुर्गों का एक अलग ही स्थान है और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और श्योर आप लोग भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं बात कर रही थी आज इस ज्वेलरी पीस की, जो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया, और ऐसे तो ऑनलाइन ज्वेलरी नहीं लेती हूँ, बट होता है कि जब कुछ दिख जाता है, अच्छा दिख जाता है, तो मैं वो परचेज कर लेती हूँ। अब थोड़ा सोचती हूँ कि ये जरूरी है कि नहीं है, पहले ऐसा नहीं सोचती थी, तो मैं थोड़ा सुधर गई हूँ। मैं खुद के लिए बोल रही हूँ कि मैं सुधर गई हूँ। और अगर बदलाव अच्छे के लिए होता है तो अच्छी बात है ना, पति के थोड़े पैसे बचेंगे। नहीं, वो नहीं पता है बचेंगे कि नहीं बचेंगे मनीषा, मतलब ठीक है यार, मस्ती तो चलती रहती है। मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि मैंने इतने टाइम से शॉपिंग करी है कि नहीं करी है, और अभी मन भी नहीं करता है, मतलब कपड़े वगैरह लेने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। इवन अभी तो मेरे कपड़े मेरे बच्चे भी पहनने लगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो पहनते हैं, अच्छा लगता है। तो लेकिन जब मन कर जाता है तो कर लेते हैं शॉपिंग। ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई ये कर रखा है कि मैं नहीं करूंगी शॉपिंग। लेकिन एक आज अच्छी बात बता रही हूँ मैं आप सभी के साथ कि ऐसा मेरे साथ हुआ। नीचे से बच्चे फुटबॉल खेल रहे, तो फुटबॉल की आवाज आ रही है। मैं जैसे ज्वेलरी निकाल रही थी कि आज मैं इसको सुधार देती हूँ, क्योंकि जिसने भी ये बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं ये बना सकती हूँ, ये मेरे लिए तो बोलते ना कि मैं अपने ऊपर, मतलब वो घमंड की बात नहीं है कि मैं ही बना सकती हूँ, मैं ये बना सकती हूँ, मुझे ये बनाना आता है। इसमें जो जो चीजें लगती है ना, मोस्टली वो 70% मेरे पास है वो सामान, लेकिन अब 30% उस सामान के लिए मुझे पूरा पैक ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्वेलरी बनाने के लिए सामान मिलता है, एक्सेसरीज जो उसमें काम आती है ना, वो आपको खुले में 1-2 पीस नहीं मिलेंगे, वो आपको बल्क में ही, मतलब 100 पीस का पैक आएगा, वो लेना पड़ेगा हमें। तो और वो भी जरूरी नहीं मुझे वो एक ही पैक दे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कभी भी रिटेल में नहीं मिलती हैं। कोई तो बच्चा खेल के आ गया, होलसेल में ही मिलती हैं। तो मैं अभी इस ज्वेलरी को अच्छा करने जा रही थी, थोड़ा सा अच्छा करने जाती हूँ। वैसे बहुत खूबसूरत बनाया है, और जब हम हैंड क्राफ्ट करते हैं ना, तो वो चीजें वैसे ही बहुत खूबसूरत होती हैं। पतिदेव आ गए ऑफिस से। कितने टाइम बाद इस टाइम में रिकॉर्ड करने बैठी और आ गया ऑफिस से। तो मैं इस ब्रांड की भी नहीं करती, और मैं अभी दूर से दिखाती, फिर मैं आप इसको आपको मैं पास से दिखाऊंगी कि देखो ये कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है ना, ये बहुत खूबसूरत। अभी पास सिर्फ इस पे एक चीज उसने खराब करी है यार, इतनी सुंदर ज्वेलरी बनाई तो कुछ तो अच्छा करना चाहिए था ना उसके साथ। चेयर है, हाँ नीचे गई। हाँ ऐसा ही होता है जीवन में, हम सोचते कुछ और हैं, करने कुछ और जाते हैं, और हो कुछ और जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें हर पल कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं। मैं जा रही थी उस ज्वेलरी को ठीक करने, उतने में आ गए पतिदेव। अब चाय बनाया, उनको चाय दिया, शाम हो गई है, संध्या वंदन, और उसके साथ ही साथ आज का जो दिन है वो किसी खास से मिलने का है। तो चलते हैं, उनसे मिल के भी आते हैं, क्योंकि नेचर के साथ रहना हमें बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं डिटेल में आगे आपसे बात करूँगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जो हमें अपने बहुत चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए कभी भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। मतलब एक छोटी सी बात, ये तो जस्ट मैंने आज की बात बताई कि मैं करने ये जा रही थी, करना कुछ और था और हो कुछ और गया। तो ऐसे हमारे लाइफ में ना बहुत सारे फेज आते हैं। आप सोचो कि आपने सोचा होगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो सडन ही किसी और रूप में आपको कुछ और करना पड़ता है। तो ये सारा जीवन है, और हम कहीं और से नहीं मोटिवेट होते, हम अपने जीवन से मोटिवेट होते हैं। हम अपने जीवन से ही सीखते हैं, अपने रोज की जो डेली लाइफ है ना, उससे ही सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बैठ के हमें कोई सिखाए तो हम सीखेंगे। हमें सीखने के लिए सब है, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे हैं। तो जहाँ से जो बातें मिले ना, हमें जो अच्छी बातें होती हैं उनको अडॉप्ट करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए।
ऐसी ही सिचुएशंस अलग अलग लाइफ की सबके साथ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ है। और अब हम जाने वाले हैं किसी खास से मिलने, बहुत इंतज़ार रहता है मुझे उनसे मिलने का। तो चलिए आप लोगों को भी मिलाऊंगी आज मैं। वैसे कई बार मैं मिला चुकी हूँ मेरी वीडियो में। बच्चों को लेके जाती हूँ और बहुत ज़रूरी है ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको बच्चों को बतानी और बच्चों को सिखानी, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं सीखते हैं। हर बार बोलती हूँ कि बच्चे हमें देख के सीखते हैं। जो हम करेंगे, ज़रूरी नहीं कि जो हम करेंगे वही हमारा बच्चा भी करे, लेकिन हमें उसके पीछे के जो कारण हैं वो बताना इम्पोर्टेंट होता है, तो उनको अच्छा लगता है। ये है गौ माता। गौ माता आजकल लोग बंद करके रखते हैं गौ माता को ताले में। हमें तो पहले खुली मिल जाती थी गौ माता, लेकिन इनसे मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनको हमेशा वीक में एक बार आप इनको अच्छे से हग करके आइए। आज तो थोड़ा लेट हो गया तो इनको लॉक कर दिया। वैसे भी यहाँ पर बंद करके ही रखते हैं। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी एक बहुत अच्छी सी जगह है जहाँ पे बहुत सारी आपको गाय और बछड़े दिख जाएंगे और उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए। सच में एक थेरेपी है हम सभी के लिए। जहाँ पर हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है नेचर के साथ रहना। और आपको पता है कि गाय का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, चाहे हम किसी भी रूप में देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर, बाय बाय।